ओ दैमा की शेर बेदो बाजे गो अमर दाइमा गो। ये हेमंत चीफ मिनिस्टर होने का बाद ही हमारा एस्कॉर्ट हटा दिया, हाउस गार्ड हटा दिया, जो हमारा घुस के मर सकते हैं हाउस गार्ड। ये एक ऐसा आदमी है, पावर के लिए उनका दाहिना हाथ काटना पड़ेगा तो वो काट के भी वो पावर में रहेगा, ऐसा वाला आदमी है। ये पर्सनल रिलेशन रखने वाला आदमी नहीं है। अभी उनका सहारा है बदरुद्दीन अजमल। उस समय वो राइनो ज़्यादा मरना शुरू हो गया। Today I am joined by Congress candidate in Dhubri Lok Sabha constituency, that is Raqibul Hussain, and he is now the present MLA of Samuguri constituency, which is situated in Nagaon district. With three minority candidates here in this Dhubri Lok Sabha constituency, Raqibul Hussain is very confident to win this election. What makes him so confident to win this election, and what are the challenges which he is facing being an outsider? Let us know from him. Raqida, welcome to India Today. Hi. यहाँ पे मुद्दा क्या है? What are the key issues here? मुद्दा हेमंत बिस्वा शर्मा है। कैसे? हेमंत बिस्वा शर्मा का शासन में यहाँ का जो आम आदमी का जो अत्याचार हुआ है, उसका खिलाफ आदमी का मन में जो था वो अभी उभर के आया और ये भूत का आकार लिया। अभी आप हमें सोच नहीं सकते हैं कि ये लोग आदमी गवर्नमेंट कोई कुछ देता है नहीं देता है, उसका इतना फिक्र नहीं है। वो लोग काम करने वाला आदमी है। ये लोग काम करते हैं, सुबह उठ के खेत में जाते हैं, छोटा बड़ा आपका दुकान खोल के ये लोग आपका घर चलाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लड़का यहाँ से बाहर जाके आप पता करिए, ये जो टेक्निकली साउंड है वो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में आपका जो बीजेपी का बड़ा जो ऑफिस है, जहाँ बैठ के हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन लोगों को अपमान करते हैं। वो जो घर बनाते हैं, वो घर का ईंट का एक ईंट में इस आदमी का नाम लिखा है, क्योंकि दे आर वेरी टेक्निकली साउंड in you mean to say the laborers, not labor, construction, they are technically sound. Correct. in for piling जो होता है ना, ये धुबरी कंस्टिट्यूएंसी का जो पाइलिंग का टेक्निकली साउंड लड़का है, ये लोग दुनिया भर में फेमस है, लेकिन असम में तो बहुत फेमस है। ये जो आपका बीजेपी का ऑफिस है, सिर्फ बीजेपी का ऑफिस नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो बड़ा बड़ा घर बना रहा है, जो मंदिर बना रहा है, सब यहाँ का लड़का है। ये लोग क्या चाहते हैं, जब हम लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट कभी हमको कुछ देता है नहीं देता है, इतना फिक्र नहीं है। वो लोग कष्ट करके सारा आपका कष्ट करके ईद का समय रोज़ा होता है यहाँ में ना, रोज़ा जो ब्रॉट होता है, रोज़ा धर के ब्रॉट रख के ईद का 5 दिन 6 दिन का आगे जो साल में वो कमाता है, वो आके फैमिली का साथ वो गुजारना चाहता है ईद का समय। ये जो ईद का समय आपको गुजारने के लिए यहाँ आते हैं वो लोग, उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा का पुलिस ने जो ये घर का परिवार का साथ एक साथ पत्नी एक साथ स्वामी जब सोता है, लड़का बच्चा लेके सोता है, पुलिस आके आपका पति को, स्वामी को पकड़ के जेल में ले जाते हैं। ये जो माहौल है, और आपका जो लड़का है, डराते हैं लोगों को। आपका सिर्फ डराते नहीं है, लड़का लोगों को आपको पकड़ के ले जाते हैं और आपका रास्ते में एनकाउंटर का नाम पे वो गोली मार के चले जाते हैं। एक बात सीरियस नहीं है, और एक बात करने दीजिए, और सीरियस नहीं है। जब कल आपका एग्ज़ाम है, ऐसे बहुत आपका नज़ीर हम दिखाएंगे आपको। कल एग्ज़ाम है, लड़का बच्चा पढ़ के आपको सो रहा है, सुबह उठ के देखा है कि घर के ग्रूम करके कोई आवाज़, बाद में देखा है कि हाथी लगा के उसका घर तोड़ देते हैं, बुलडोजर लगा के उसका घर तोड़ देते हैं, और जो किताब है, पुस्तक है, उनको हाथी लगा के वो सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जो भाई का माहौल है, वो आपका ये भूत का जरिए वो लोग उसको शांति में बदल देना चाहते हैं।
अभी आप पूछ सकते हैं हमको, तो आप तो आप ये बोलिए, यहाँ पे जो पुलाव पक रहा है ये तो आप लोग का भी लाइफ का पुलाव है, क्योंकि आपका पुलाव इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हिमंता बिश्व शर्मा जी जो आपके एक करीबी जो फ्रेंड बोल सकते हैं, एक क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, आज पॉलिटिकल एनिमी हो गया है क्या? क्योंकि वो भी बोल रहा है कि रकीबुल हुसैन को जीतना चाहिए, लोकसभा में भेज देते हैं ताकि आसाम का राइनो सेव हो जाए। इस मुद्दे में आप क्या बोलते हो? उसको तो बोलेंगे हम, आपका अगर स्पेस देंगे तो अच्छा करके 100% बोलेंगे। लेकिन उसका आगे और एक बात है, आप हमको पूछेंगे जो आप हिमंता बिश्व शर्मा के बारे में बोल रहा है, धुबरी में तो वो कोई फैक्ट्री नहीं है, तो क्यों ऐसे बोल रहे हैं? आप पूछना चाहिए हमको। आप देखिए अपर असम में हिमंता बिश्व शर्मा का जो भूत था अहोम, उसका खिलाफ हो गया, डिलिमिटेशन के लिए तरुण गोगोई का खिलाफ उल्टा सीधा बात किया, ये सब होके अहोम उनका खिलाफ है कम्युनिटी। मरान मतक का डिलिमिटेशन में एक कंस्टिट्यूंसी अभी ख़त्म हो गया, वो भी उनका खिलाफ है। सूतिया संप्रदाय का एक कंस्टिट्यूंसी है जो सेफ कंस्टिट्यूंसी मानते थे, वो लोग भी नाराज़ है, देखो डिलिमिटेशन का जरिए उन लोगों का वो कंस्टिट्यूंसी वो ख़त्म कर दिया। जो दी कम्युनिटी है वो लोग सोचते हैं कि पहले हम लोग का 16-17 MLA था, अभी एक कम हो गया हम लोग का। जो 6 कम्युनिटी जो आपका ट्राइबल मान रहा है, वो लोग को भी आपके जो ट्राइबल देने का बात था वो भी आपका नहीं हो रहा है। लोअर असम में कुशासबंकी का एक सीट है, उस सीट में भी आपका डिलिमिटेशन का जरिए वो ख़त्म कर दिया। जब हिमंता बिश्व शर्मा का ये कम्युनिटी उनका खिलाफ हो गया, अभी उनका सहारा है बदरुद्दीन अजमल। ये बदरुद्दीन अजमल का आदमी लोग सोचते हैं अगर AIDUF हमको भूल भी हो सकता है, AIDUF अगर आपका नहीं होगा तो बीजेपी हिमंता बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है। इसीलिए बदरुद्दीन अजमल जी का खिलाफ वो इस बार आपका एक माहौल है, क्योंकि जब हिमंता बिश्व शर्मा इन आदमी ये सब आदमी को आपका अपमान कर रहा है, उस समय वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कहते हैं जब हमको जो बुद्ध देते हैं, जो मुसलमान हैं, जो धुबरी वाले हैं, वो लोग चोर डकैती और रैपिस्ट है। अगर वो एक इलेक्टेड मेंबर जो उनको वोट देते हैं उनको ऐसे कहेंगे तो हिमंता बिश्व शर्मा तो अच्छा ही पाएगा कि उनको जेल देने के लिए वो खुश रहा था जो क्या केस बनाना है। इसके लिए ये जो अपमान करते 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 ये भूत का आकार लिया। अभी आप जो सेकंड क्वेश्चन आपका है उसका हम रिप्लाई दे रहे हैं। आप जो ये राइनो का बारे में बोल रहा है, हम असमीज में चैनल में वो क्लियरली बोला, अभी आपको भी हम बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे कि राइनो काजीरंगा में सेव होगा कि आप यहाँ से निकल जाओ। हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। जब ये राइनो हम जब मिनिस्टर रहा उस समय कब से राइनो ज़्यादा बढ़ना शुरू कर दिया? अब जरा टाइम जब हिमंता बिश्व शर्मा ने तरुण गोगोई जब चीफ मिनिस्टर था, वो जब चीफ मिनिस्टर होने के लिए, तो आप उस समय तो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। हम फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर थे, वो चीफ मिनिस्टर होने के लिए कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसको हम सपोर्ट नहीं किया। उस समय वो राइनो ज़्यादा मरना शुरू हो गया। उस समय जब राइनो जब मरना शुरू हो गया, तब हमारा जो पुलिस का SB है, जो इंटेलिजेंस है, उन लोग को हम लोग ने भेजा। वो लोग बोला कि जो प्रोफेशनल जो आपका राइनो मरते हैं, उन लोग मरने के लिए 303 राइफल यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल मतलब हम जो था उस समय 303 ज़्यादा नहीं यूज़ रहा था, उसमें AK-47, 56 यूज़ होता था। एक पर्टिकुलर पॉइंट हमको बोल रहे हैं, आप ज़रा सुनिए। ये 47, 56 किसका पास रहते हैं? जो एक्सट्रीमिस्ट था, जो सरेंडर हो गया, जो काजीरंगा का आसपास रहते हैं, उन लोगों का पास ये हथियार है। समझ गया ना? वो इसीलिए एक दिन हिमंता बिश्व शर्मा ने हमको खत लिखा, मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो हम ब्लैक एंड वाइट आपको दिखा देंगे। हम अभी डुबरी में है, लेकिन गुवाहाटी में होने से हम आपको दिखा देंगे। वो दिया है जो राइनो, हम अगर हमसे आपका हेल्प मांगेगा तो हम ये राइनो के लिए बंद कर सकते हैं। तुरंत हम लिख के दिया। हम भी लिख के रिप्लाई दिया, हम जानते हैं, और प्रेस में भी हम बोला उस समय। Was it a formal letter or it's a formal letter? This is a formal letter. What was in that letter? I clearly have stated So that ये लेटर में बोला है कि ये बंद करने के लिए हमारा हेल्प अगर सही है हमको बोलिए। एक दिन में हम रिप्लाई दिया जब हम जानते हैं, यू आर द ओनली मैन,
in Assam to stop this type of killing of rhino. Rhino आप ही बंद कर सकते हैं। And you were then forest minister. आप समझ नहीं रहे, इसीलिए आप मैं समझ रही हूँ। आप बोलिए मैं बोल रही हूँ हम जो- जब चीफ मिनिस्टर था, वो जो चीफ मिनिस्टर हम जो मिनिस्टर था, Correct. उस जो चीफ मिनिस्टर होने के लिए कुछ कावज कर रहा था, Okay. जब राइनो किलिंग हो रहा था उस समय हमको हेल्प करने के लिए वो खत दिया है। हम बोले हैं कि फॉर द सेक ऑफ असम यू प्लीज हेल्प मी टू स्टॉप द राइनो किलिंग क्लियरली। वो समझ गया, मतलब क्यों अभी तो बंद हो गया, मतलब ये जो एक्सट्रीमिस्ट था, ये लोग का साथ किसका साथ ताल्लुकात है आप भी जानते हैं, हम लोग जानते हैं। आप मुख खुल के बहुत नहीं बड़ा बोलते allegation है, हैं, anyways, वो हाँ। आप मुख खुल के नहीं बोलते हैं और हम बोलते हैं। हाँ, ये बड़ा एलिगेशन नहीं है, एलिगेशन नहीं है, सही बात है, सब जानते हैं। प्रीवियसली वो क्या है, हमारे मुख से क्यों निकलना चाहते हैं आप लोग। हाँ, इसीलिए आप देखिए जब वो तो उस समय हम बोलता था जगह हिमंत बिश्व शर्मा चाहते हैं तो ये बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसीलिए हम जब ये बोला नेक्स्ट डे से वो इन्हें ज़्यादा नहीं बोला, ज़्यादा बोलने से और हम दिखा देंगे आपको। जब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हम करने के लिए काजीरंगा में ज़मीन लिया, हम सब आपको ये आपको समझ में नहीं आएगा, टेक्निकली जो जानते हैं वो लोग जानते हैं। ज़मीन लिया, हमको फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए नहीं दिया वो लोग, अभी मिनिस्टर है। क्योंकि अब देखिए देहगांव, जब असम का देहगांव होके जब जाते हैं, अब पुलिस का ट्रेनिंग कैंप देखते हैं। हाँ, मतलब ये में पुलिस ज़्यादा है। इसी तरह हम काजीरंगा का नज़दीक एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का हम एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने ज़मीन लिया, सब लिया। लेकिन अभी जो एक मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा, वो लोग एकदम आदमी लोग आके हम दीप गोगोई और हमारा फाउंडेशन स्टोन लेकर सब ठीक करके रखा था, उस समय उसको करने नहीं दिया। बाद में सिकोनी बोल के, सिकोनी में हम लोग जाके और हमें फाउंडेशन स्टोन करना पड़ा। इसीलिए ये अगर आप लोग देंगे तो आदमी लोग समझ जाएंगे इस पे आप इसका पीछे किसका हाथ है। ओके, पुलाव लेकिन अच्छा बना है। कौन बनाया है? नाज़ भाभी आपने बनाया? अच्छा लगा। ओके, तो आप ये बताइए जो आपका इस बार स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है? एजीपी का जावेद, आप देखिए और या तो किसी में सेकंड प्राइज नहीं होता है, इसमें कोई सेकंड प्राइज नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट तो हम होंगे, इट इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यू आर कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट नहीं, आदमी लोग कॉन्फिडेंट, आदमी लोग हम कौन कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। सेकंड थर्ड कौन होगा वो लोग ठीक कर लेंगे, हम वो नहीं जानते हैं। मुझे अभी भी याद है, हम तब एक प्राइवेट सैटेलाइट टीवी में काम करते थे। जब AIDF फॉर्मेशन हुआ था, आप उस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, अभी भी याद है मुझे, 2005 आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। तो ये एलिगेशन आया था कि AIDF आपके वजह से फॉर्म हुआ, क्योंकि आप जब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उनके आगर के ट्रक्स को रोक दिया करते थे। ये सही है क्या? क्योंकि लोगों में भी ये रूमर्स है और हम भी तब मतलब अब जो इलीगल अगर था, क्या अगर था, उसके वजह से वो जीत में आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है, आदमी लोग थोड़ा कंफ्यूज होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, हम जब चीफ मिनिस्टर था, नहीं फॉरेस्ट मिनिस्टर, आप जब हम फॉरेस्ट मिनिस्टर था, उस समय इसीलिए AIDF हुआ कि आगर गज का पेड़ का जो आपका इलीगल जो आपका रास्ते में आते हैं उसको हम रोक दिया था, बंद कर दिया था। मतलब सिर्फ आगर के लिए AIDF हुआ। योर क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। I was because I was there. Okay, then I will reply. Because during, please, you remember only I was for there. the business purpose, they were formed the political party that is named All India UDF। ने क्या नाम है पूरा हम नहीं जानते हैं। It is clear। पुलिस बिजनेस के लिए, आगर के लिए हम बंद कर दिया था, इसीलिए वो लेकिन आप एक समय आपका क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन सही है। योर क्वेश्चन इज करेक्ट। जब वो लोग सिर्फ बिजनेस के लिए, कोई कास्ट कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए नहीं है, सिर्फ बिजनेस के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया। अभी हिमंत बिश्व शर्मा का जमाने में वो क्लियर हो गया, क्योंकि एक दिन टीवी में देखा कि उन लोगों का 10 MLA सिराजुद्दीन अजमल का नेतृत्व में चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस पे जाके चीफ मिनिस्टर को भेंट किया। बाहर में आप लोग का सब जर्नलिस्ट बोलिए, हम कॉमा दिया है, फुल स्टॉप देने से आप क्वेश्चन करिए। अभी तक हो गया, आप लोग का बाहर में सब आपका
जो रिपोर्टर से वो में खड़ा है। 2 घंटा वो भेंट किया। 2 घंटा में 1 घंटा का बाद चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक मैसेज गया अपर असम सब एसपी को, जे अगर पेड़ जो आप बोल रहे हैं वो आने से कोई एसपी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समझ गया ना? That was formal. वो लोग जाके वो ही रिक्वेस्ट किया, कोई माइनॉरिटीज़ का कोई घर तोड़ा है, कोई आपका इरोजन का है, इसके लिए उन लोग नहीं गया है। वो लोग जब बेटर में था उस समय ही चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक ऑर्डर गया एसपी को, जे ये जो आपका आगर का पेड़ जब आते हैं कहीं पे आप मत रुकाइए। उसका बाद जब वो लोग से 7-10 एमएलए चीफ मिनिस्टर घर से बाहर हुआ था, उस समय आप लोगों का रिपोर्टर ने सिराजुद्दीन अजमल को पूछा कि आप लोग क्या कहा, तब वो बोला जो डॉक्टर साहब मतलब हिमंत बिस्वा शर्मा इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ गया ना? ये आगर क्लियर कर दिया, इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर ने आदमी लोगों का घर तोड़ रहा है, हाँ, युद्ध को आपका गोली से आपको मर रहा है, वो बेस्ट चीफ मिनिस्टर ने बोला। आप ये दिलवा दीजिए, बाकी आदमी लोग प्रॉपर छोड़ दीजिए। ओके, आप ये बोलिए, यहाँ एक धुबरी कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 कंटेंडर्स हैं, तीनों ही मुसलमान हैं, जावेद इस्लाम, बदरुद्दीन आजमल, रकीबुल हुसैन। आपको 15 कैंडिडेट है और उसमें से 2 बाहर के हैं। 15 है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में 3 है। हमको तो 3 ही नाम, जैसे आपको ये आइडिया पता नहीं है, हमको 3 ही नाम पता है। तो इस 3 नामों में ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बदरुद्दीन आजमल साहब यहाँ पे 3 टाइम MP रह चुके हैं। आप यहाँ पे नए आए हो, दोनों ही बाहर के हैं और जावेद इस्लाम यहाँ का है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता नहीं कि वोट डिवीजन हो सकता है? एंड व्हाट मेक्स यू सो कॉन्फिडेंट? व्हाट इज द वेव? आपको इससे लग रहा है कोई सिखा के आपको दिया है, ऐसा लग रहा है? ये हमारा लग रहा है, आप अपना बारे में सोचते हैं। आई विल गिव यू रिप्लाई। आप कभी पूछ सकते हैं नरेंद्र मोदी को, जो आप गुजरात का है, क्यों जाके दूसरा स्टेट में अब? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं खेल सकते, मैं बोल रही हूँ कि तीनों मुसलमान कैंडिडेट हैं, वोट डिवीजन होगा क्या? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं खेल सकते बाहर के आगे। आप जैसे सोचते हैं ऐसे ही रिप्लाई देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ठीक है, रिप्लाई करने का हमको देने दीजिए। चलिए बोलिए। क्वेश्चन भी आप करेंगे, रिप्लाई भी आपका हिसाब से होगा, तो हमसे क्वेश्चन करने का क्या बात? बोलिए। आप कभी नहीं पूछेंगे नरेंद्र मोदी को, साहस नहीं है हम लोगों का, क्योंकि वो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर था, दूसरा स्टेट में लड़ रहा है, फिर भी कोई नहीं लोकल अनलोकल ये नहीं बोल रहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा का घर नलबाड़ी में है, वो रहते हैं गुवाहाटी, वो इलेक्शन लड़ते हैं जालूकबाड़ी, कोई नहीं पूछते हैं। AGP का जो प्रेसिडेंट है वो रहता है, उसका घर है शायद गोलाघाट में, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में वो बुकाघाट से लेते हैं। बुकाघाट में कितना देंगे आप? कौन? और हम का बारे में जो हम मिनिस्टर रहा उस समय, हम NRC जानते हैं ना आप? नहीं, आप मेरे सवाल को गलत समझा। NRC जो है ना, ये लोग क्यों हमको वोट देंगे? हम काम करके आए हैं। हम NRC जो होता है ना, वो NRC में इस आदमी का क्या होता था आप लोग का मालूम नहीं है। एक परिवार को एक गाड़ी में, गरीब आदमी वो घर का सामान बेच के, वो कागज़ लेके एक पॉलीथीन में वो लेके उसको नागरिकत्व जो सिटीजनशिप प्रमाण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता था। गोलाघाट जाते हैं, जोरहाट जाते हैं, एक बार 2 बार नहीं। उस समय बदरुद्दीन अजमल जी यहाँ का संसद था जो हो रहा है, एक बार भी उसका खबर नहीं लिया। हम रकीबुल हुसैन आपका ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, NRC के में जब आदमी का डर लग रहा था उस समय दिल्ली में जाके इन लोगों के लिए बड़ा वकील हम लोग, जो कपिल सिबाल है, इंदिरा जैसे, आपका विवेक तनखा, सलमान खुर्शीद, आप जानते हैं एक वकील एक बार उठने से कम 10 मिनट में 15 लाख रुपया लेते हैं। एक बार 2 बार नहीं, 50 बार कम से कम आपका वो लोग कोर्ट में, आपका सुप्रीम कोर्ट में गया। उस समय बदरुद्दीन अजमल का साथ नहीं है।
जब 15-20 बार आपका जाना पड़ा, तब पैसा नहीं है, तब हम लोग राहुल गांधी जी का वहाँ गया। राहुल जी को कहा जे ये वकील को ज़रा, ये लोग गरीब आदमी हैं, ज़रा इनको से हेल्प करिए। वो सब वकील को बुला के बोला जो आप लोग तो दूसरा केस पे बहुत पैसा लेते हैं, इस केस में ज़रा देखिए ये लोग गरीब आदमी हैं। वो करते एक दिन वो NRC का पॉजिटिव रिजल्ट आया। उस समय आप हम लोग अब भी बोल रहे हैं क्यों हमको भूल देंगे वो। अब उस समय 48 लाख महिला का, जो महिला अपने घर के मतलब उसका पिताजी का घर से स्वामी का घर में जाने का समय एक आपका पंचायत सेक्रेटरी का एक लिंकेज सर्टिफिकेट लेके जाते हैं जब उसका स्वामी का घर में जाते हैं। ये लिंकेज सर्टिफिकेट में वीडियो ने काउंटर साइन करते हैं। अचानक एक दिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने वो पंचायत का सेक्रेटरी का जो लिंकेज सर्टिफिकेट थे वो कैंसिल कर दिया। वो लोग हम लोग डर गया। 48 लाख अगर महिला को ये नागरिकत्व या सिटीजन दिक्कत में आ जाएगा तो उनका लड़का बच्चा लोग के कितना आ जाएगा। स्टूडेंट एट द एडवाइस ऑफ द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम गुवाहाटी आके सीधा ग्वालपाड़ा आया। ग्वालपाड़ा आके हमारा एक कॉलीग MLA AK रशीद आलम को बोला जे हमको वकील ने एडवाइस दिया है कि एक ट्राइबल महिला से वो केस लड़ाना है। हम तो नाम बोल रहे हैं, मैं आपको बिलिथा मारा एक गारो संप्रदाय का लेडी है, एक भानुंजय राभा हम संप्रदाय का एक युवक है, एक रंजीत दास एक बंगाली हिंदू कम्युनिटी का लड़का है। ये सारे आदमी को लेके फिर हम दिल्ली गया। दिल्ली जाके फिर कपिल सिब्बल इंदिरा जयसिंह को लेके 1 दिन 2 दिन नहीं लड़ते एक दिन जो हाईकोर्ट ने वो आपका कैंसिल कर दिया था लिंकेज सर्टिफिकेट, वो फिर बहाल करने का ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट के लाया। इसीलिए ये लोग जानते हैं जो उस समय हम लोग क्या किया, और बदौलीनाथ में एक वकील भी नहीं लिया। लास्ट आई स्टॉप ओनली मैटर ऑफ टू महीना का आगे, मैटर ऑफ 2 मंथ बिफोर। अब भी जानते हैं 51-71 जो आपका भित्ति बसर ये बढ़ता है, वो जो 51-71 ये जो केस हुआ था 51 होगा या 71 होगा। इसमें अगर 51 हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 71 एज पर असम अकॉर्ड द 1971-25 इज द डेट ऑफ कट ऑफ ईयर। उसके लागू करने के लिए फिर हम लोग गया। हम लोग जाके कपिल सिब्बल इंदिरा जयसिंह के लिए अभी अगर वेबसाइट में देखने से सुप्रीम कोर्ट का आपको मालूम होगा, हम लोग उसको वकील लेके वो लड़ाया। उस समय भी बदौलीन हजमल कोई किसको वकील लिया बोली, वो जो समय में उसको आप बोल रहे हैं कि वो माइनॉरिटी के लिए नहीं, माइनॉरिटी के लिए नहीं, वो सिर्फ आप जो बोल रहे हैं कि जन्म जिसके लिए लिया, जो अगर कहीं वो जब सिर्फ वो बिजनेस पर्पस में लिए, उसका ओन सर्वाइवल के लिए वो क्या वो आदमी लोग का आँख में पकड़ गया। इसीलिए वो अभी इसमें जो हारेंगे वो क्लियर है। आपका विजन क्या है डुबरी के लोगों के लिए? आपने बोला कि इस बार इशू हिमंता विश्व शर्मा है, आपका विजन क्या है? विजन को आपका यहाँ में अलग अलग विजन, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या आप सॉर्ट आउट करेंगे? सॉर्ट आउट का करना मतलब ये जो डिलिमिटेशन किया हिमंता विश्व शर्मा इलेक्शन का कमीशन के जरिए बहुत इलीगल क्या ये ध्रुवी के लिए, क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन का मतलब क्या है, द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन टू द एवरी कंस्टिट्यूंसी। आप सोच नहीं सकते हैं जी सारा इंडिया में इस कंस्टिट्यूंसी में बड़ा कंस्टिट्यूंसी है, कम्युनिकेशन कितना आपका दिक्कत है। एक पंचायत से एक पंचायत जाने के लिए अब एक डिस्ट्रिक्ट होके जाना पड़ता है। 27 लाख वोटर है और बाकी कंस्टिट्यूंसी में कहीं 12 लाख 14 लाख है। आपका हम एक सिंपल बात बोलते हैं, MP एरिया डेवलपमेंट के लिए जो 500 करोड़ रुपया मिलता है MP को, 12 लाख 14 लाख होने जो है उसका भी मिलता है, मिलेगा सेम 5 करोड़। और हमारा 27 लाख 27 लाख जो धुबरी में है उनको भी 5 लाख मिलेगा। ये आदमी लोगों का आपका ये जो मिनिमम जो आपको होना चाहिए वो तो आपको नहीं हो, मतलब उनका ऊपर आपका इनजस्टिस हो रहा है, वो तो करना पड़ेगा हमको। ये क्यों किया? डिलिमिटेशन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सब कंस्टिट्यूंसी में। कई कंस्टिट्यूंसी में आपका 12 लाख चैलेंज करोगे? चैलेंज तो करेंगे, करना पड़ेगा जितना, लेकिन आपका देखिए और है
मानकसर एक कंस्टिट्यूंसी है जो दूसरे देश से लगा हुआ है, उसका कंस्टिट्यूंसी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अलग है। आपका साउथ सलमान का जो प्रॉब्लम है वो अलग है। वो जो इरोजन प्रॉब्लम दिल्ली में बहुत लोग नहीं जानते हैं, फ्लड का जानते हैं। फ्लड का यहाँ में इतना दिक्कत नहीं है, फ्लड आते हैं जाते हैं, लेकिन जो इरोजन है, इरोजन का आपका घर ये ज़मीन सब लेके जाते हैं। बाद हिमंत बिस्व समय बोलता है कि ये लोग बाहर का आदमी है, यहाँ का नहीं है। ये जो समस्या है वो तो है ही, जो कॉमन समस्या है एक बिजली का एक बरस में 9 बार वो ये बढ़ाया है, रेट बढ़ाया है बिजली का। जो आदमी 200 रुपया देता था वो अभी एक महीने में पुनः 3 से 3 हज़ार रुपया देना पड़ता है। वो जो प्राइस राइस है वो भी एक आम प्रॉब्लम है। उस आपका ये जो हमारा फ्लड का प्रॉब्लम है, इरोजन का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, और आपका एक बड़ी बात है वो जो संस्थापन का, ये जो न्यूक का, ये जो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जो इनसिक्योर फील करा है सिक्योरिटी देने का। रात में एक साथ सोने का जो डर है वो डर आपको हमारा अगर एमपी हम हो जाएंगे तो हमारा पहला काम होगा इन लोगों को अच्छा करके सोने का जो आपका माहौल होगा, वो माहौल हमको तैयार करने का ये चैलेंज हमारा है। एक बात बोलिए, आप एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर हो असम के। आज अमित शाह जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बोला कि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। आप ये मुझे बताइए कि जब बीजेपी बोल रहे हैं कि वो भी माइनॉरिटी के साथ है, आप देख ही रहे हो कि इस दौरान हाउ द असम CM इज़ ट्राइंग टू ऊ द वोटर्स ऑफ द मुस्लिम वोटर्स स्पेशली MC, और उनके दावा भी है कि मुस्लिम उनको वोट भी कर रहे हैं। आप ये मुझे बताइए, जो चाइल्ड मैरिज सिस्टम को स्क्रैप किया, ट्रिपल तलाक को किया, इसमें कुछ मुस्लिम महिलाओं को इम्पैक्ट होगा कि ये ट्रिपल तलाक और चाइल्ड मैरिज आदमी का जो प्रॉब्लम है बीजेपी वही पकड़ नहीं सकते। सिर्फ मुस्लिम का छोड़िए ना, दूसरे लोगों को भी। चाइल्ड मैरिज के बारे में बताइए। क्या चाइल्ड मैरिज है? जी चाइल्ड मैरिज का तो हमारा तो जो लॉ है वही इम्प्लीमेंट कर रहा है। नहीं, जो रिवरेंट एरियाज हैं, शोर एरियाज हैं, वहाँ पे तो चाइल्ड मैरिजेज हुआ करते थे। ये आप भी ना नहीं कर सकते हो, हम भी ना नहीं सिर्फ वहीं पे होते हैं बहुत सारे जो हम जो एक तरह पे सिर्फ वहीं पे होता है ना, दूसरे में भी होता है। Mostly in underdeveloped areas, but majority in Muslim community. Not at all. No. Not at all. Bengali speaking Muslim community. Not at all. दूसरा कम्युनिटी भी होता है, दूसरा कम्युनिटी में वो लोग कुछ नहीं करते हैं, मुस्लिम को टारगेट करके वो वोट के लिए वो करते हैं। ट्रिपल तलाक क्या है? वो कहाँ होता है? आप बोलिए तो असम में रहते हैं ना आप। आसाम में कब बात नहीं? अरे हम आसाम के लिए बोला है, मुस्लिम आसाम के लिए बोले। एक लड़की का बोलिए, आप भी मुस्लिम है, एक आपका जाना सुना एक लड़की का बोलिए यहाँ में ट्रिपल तलाक हुआ है, तलाक करने का है। हाथीगांव में ही है एक, हमेशा टीवी में आते हैं, बोलते हैं कि हमको हस्बैंड ने टेलीफोन में ही तलाक दे दिया था। आपके नौगांव में है, उनका भी ट्रिपल तलाक हुआ है, फोन में हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक दिया था। हम तो जानते नहीं है, लेकिन दो के लिए आपने एक बोला, मैंने दो बोला। अच्छा, तो ये दो ही है और है, ये तो जान पहचान में हम बोला कि नहीं है यहाँ में, आप बोले कि दो है, हम बोला है कि हमें नहीं है, इशू असम में नहीं है, ऐसा आदमी नहीं है। हम लोग का यहाँ तलाक करके तलाक नहीं देते हैं, हम लोग ये तलाक नहीं मानते हैं, या नहीं होता है यहाँ में। ये मसला ये नहीं है, जीवन का लड़ाई चल रहा है और तलाक के बारे में आप बोल रहे हैं। हम लोग रात में सोने का समय हमको लेके जाके जेल में देते हैं, लड़का को लेके आपको गोली मार देते हैं, घर तोड़ देते हैं, और आप बोले कि वो तलाक में उसको वोट दे देंगे। आदमी लोग को इतना मुख्य समझते हैं, आपको इतना मुख्य समझते हैं। एक आदमी को देखा है ना कम था, कभी नहीं है। दो एक तो आपका ऐसा वाला है ही। हाँ, हिमंत बिस्व शर्मा एक ही पीछे वो आप कह सकते हैं, ऐसा वाला सोच किसी का नहीं हो सकता है जो एक दिन बोलता है कि मोदी का खिलाफ, एक दिन बोलता है कि तरुण गोगोई का खिलाफ, एक दिन बोलता है हिटलर जी के खिलाफ, और किस दिन बोलता है कि ये लोग हम माँ है, हमारा फादर है, मोदी को ऐसा करना चाहिए। अभी मोदी इज ओनली लॉल। तो एक ही आदमी है जो 2 दिन का बाद ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोग पूछने के लिए साहस नहीं करते। कितना सीट जीतेंगे इस बार कांग्रेस? ये देखिए, अमित शाह के दावा है कि 12 सीट जीत रहे हैं, आप कितना बोल रहे हो? आप देखिए, हम अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। कुछ तो उनका ऊपर छोड़िए ना भैया बहन, कुछ तो उनका ऊपर सब हम कह देते हैं
हिमंता बिस्वा सर जैसा हमको कहना होगा एक दिन 14 जीतेंगे, एक दिन 13 जीतेंगे, एक दिन 12 जीतेंगे, एक दिन 11.5 जीतेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर कुर्सी में बैठ के 11.5 सीट कहेंगे तो उसका जाल में हम पैर लेंगे। आप देखिए वो कहना चाहिए कि 11.5 जीत 11.5 सीट होता है, तो उसका ये हम नहीं बोलते। वोट आदमी लोग देते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं हम लोग जीतेंगे, अल्लाह भगवान को विश्वास करते हैं। उन लोग तो गणना तो करने दीजिए, वो लोग क्या करें। हिमंता बिस्वा शर्मा बोला है कि हम किरीप चलिया को जिता देंगे, हार गया, अगर नहीं जीतेगा तो हम इलेक्शन छोड़ देंगे। तो हम जो कहते हैं वो करेंगे, तो बोलिए हम दिखा देंगे वो कहता था कि नहीं। फिर भी बोले कितना सीट, कौन कितना सीट, फिर हम भी तो जीतेंगे, एक्सपेक्टेशन हम तो जीतेंगे। हाँ वही बोलिए आप, आपका मुख में फूल संदन क्या बोलता है ना वो काम। आप जीतोगे ये कॉन्फिडेंट हुआ। आप ये बोलिए मुझे, अभी अपने मुझे सवाल का जवाब नहीं देते हो, आप अच्छा पॉलिटिशियन हो, आप बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन हो। सवाल को गोल गोल घुमा के आप अभी देखिए, आप बदौलती अजमल का खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हमको बोल रहे हैं। हम दो टर्म का चीफ मिनिस्टर, 10 बरस का चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल मंत्रा को भी हराया। वो हमका हमारा बारे में नहीं बोलते कि हम लो प्रोफाइल है और सॉफ्ट टारगेट है। हाँ उसमें भी तो आपको उस समय बीजेपी एजीपी कॉम्बाइन अपोजिशन हमको लड़ा था, लेकिन हम अब बोल रहे हैं कि हमको मुस्लिम लीडर है। हमारा पहला वाला जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें ऑल कास्ट कम्युनिटी था, उसमें आपको हम 20,000 वोट से हराया था प्रफुल्ल महंतो को। तो उस समय तो आपको हमको नहीं बोला था, वो तो उस समय तो प्रफुल्ल महंतो को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था। बदौलती नजबल तो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है ना। लास्ट एक पर्सनल सवाल पूछिए। यस पूछिए प्लीज। आप इतना अच्छा फ्रेंड हुआ करते थे, मुझे अभी भी याद है तरुण गोगोई जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करती थी। राइट पे हिमंता बिस्वा शर्मा, लेफ्ट पे रकीबुल हुसैन। ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था जिसमें आप दोनों बैठते नहीं थे। आपको भी याद है? पर्सनल नंबर अभी भी सेव है कि नहीं हिमंता बिस्वा शर्मा का? आप हिमंता बिस्वा शर्मा का बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, वन ऑफ द सीनियर एमएलए ऑफ असम जो कंटिन्यूअस 5 बार जीता है। हम 14 ईयर्स मिनिस्टर रहा। 4-5 जो एमएलए है, हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार हारा था, आपको आप लोग नहीं जानते, 96 में। ओके। हम नहीं हारा अभी तक, लेकिन हम सॉफ्ट टारगेट है। हमको ऐसे आप पूछ सकते हैं, हिमंता को तो पूछ नहीं सकते। नहीं पूछते नहीं हम जो हम ठीक है, वो क्या किया हमको, जो पर्सनल ये फ्रेंड बोलता है, ये ऐसे मत बोलिए, क्योंकि अभी हमारा जो मिनिमम हमको 4 बार अटैक हुआ है, एक्सट्रीमिस्ट का अटैक, वो केस पेंडिंग है। हमारा सिक्योरिटी हॉस्पिटल में है था उस समय। जो जेल से निकाला हुआ एक्सट्रीमिस्ट था, जो मर्डर केस का आसामी था, वो लोग हमको अटैक किया 4 बार, एक बार 2 बार नहीं। एक ओपोजिशन डिप्टी लीडर का जो मिनिमम जो सिक्योरिटी होना चाहिए, हमारा वो सिक्योरिटी उठा लिया हिमंता। सोनोवाल जो चीफ मिनिस्टर था, हमारा ऊपर बहुत केस डाला था, लेकिन सिक्योरिटी हमको नहीं हटाया था क्योंकि लाइफ रिस्क था। हमारा एस्कॉर्ट था, हम जब मिनिस्टर नहीं था उस समय भी हमारा घर में सिक्योरिटी था, हमारा एस्कॉर्ट था। जब हम एमएलए था, ये हिमंता चीफ मिनिस्टर होने का बाद ही हमारा एस्कॉर्ट हटा दिया, हाउस गार्ड हटा दिया, जो हमारा घुस के मर सकते हैं, हाउस गार्ड। और अभी आप बोल रहे हैं कि फ्रेंड है, ये है, ऐसे होने से हम सोचते हैं कि ये बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमारा कोई लिंक नहीं है उनका साथ। ये एक ऐसा आदमी है, पावर के लिए उनका दाहिना हाथ काटना पड़ेगा तो वो काट के भी वो पावर में रहेगा, ऐसा वाला आदमी है। इसीलिए वो ये बात बाकी सब पूछ लीजिए, सब करेंगे ना, उसका साथ कोई रिलेशन, हम कैटेगोरिकली हम हिंदी में बोल रहे हैं इसीलिए कि दिल्ली में भी वो पूछना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं है। ये पर्सनल रिलेशन रखने वाला आदमी नहीं है। Okay. And this is what the Congress leader Raqibul Hasan had to say. And now it's the people of Dhubri Lok Sabha constituency who will have to decide who will make the last laugh. This is Afrida Hussain reporting for India Today with Gaurav Burma.